ध्यान में रखकर दुनिया के सभी सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो उसमें से जो निष्कर्ष आता है उसे धर्म कहते हैं। इस धरती पर मनुष्य नहीं हो तो कोई समस्या भी नहीं है, और सब जगह धर्म है लेकिन किसी की जरूरत नहीं है। सारी जरूरतें केवल मनुष्य को हैं। हम लोग अपने से थोड़ा सा ऊपर उठकर, थोड़ा सा अलग हटकर देखें तो जो अन्य खानियों के जीव हैं, पशु पक्षी, उनका कोई नियम नहीं है, उनकी कोई किताब नहीं है, उनके लिए कोई कंट्रोलर नहीं है। वो अपने आप में मुक्त है। केवल पशु पक्षियों के ऊपर कोई जास्ती नहीं करे, उनको सताए नहीं, मारे नहीं, तो मनुष्य जाति को छोड़कर सभी सुखी हैं, सभी मुक्त हैं। कितना आराम है, कितना आनंद है। जबकि कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई वेद नहीं है, कोई बीजक नहीं है, कोई उपनिषद नहीं है, स्कूल की पढ़ाई भी नहीं है। अभी एक दिन पहले कजाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोग मारे गए। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई कौवा क्रैश हो गया हो। फुदक रहे, कलाई लगा रहे आकाश में, इसलिए कि उनके पास धर्म है। वो दो चेतना से नहीं चलते, एक से चलते हैं। दो चेतना से चलने वाला व्यक्ति द्वंद्वग्रस्त होता है, वो अधर्म है। मनुष्य को छोड़कर बाकी सभी प्राणी स्वचेतना में, एक चेतना में चलते हैं। धर्म के नाम पर हम लोग भी दो चेतना में आ जाते हैं। करने का मन कुछ और होता है, लेकिन डर लगता है कोई देख ले तो। कोई ऐसी जगह हो, कोई ऐसा देश हो, कोई ऐसा घर हो जहां पर डराने की कोई चीज ना हो। चाहे जितना खाओ, चाहे जो करो, चाहे जितना सो, चाहे जितना बोलो, चाहे जितना झगड़ो, तो इससे तो झगड़ा होगा नहीं। झगड़ा तो तब होता है जब आदमी के बीच में कुछ अलग होने लगता है, तो उसमें आदमी रोकता है। लेकिन जहां पर रोकने का कोई दूसरा माध्यम हो ही नहीं, आदमी के मन में जो आए सो करे, तो फिर कोई झगड़ा भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा उसको समझें, क्योंकि आदमी को छोड़कर जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो जो मनाए, जितना मनाए उतना नहीं करते हैं। हमने बगीचे में देखा है पके हुए आम लगे हैं, तो उसमें से एक पेड़ है, वो नाबीगोला, तो लगभग 15 दिन पहले, 1 महीना पहले एडवांस पक जाता है, पकने लगता है। और आसपास के बगीचों में देर से पकता है। उसकी अपेक्षा उस बगीचे में भी और पेड़ में देर से पकता है आम। लेकिन ना जाने कहाँ से दूर से
पक्षी आते हैं और उसमें आम रात में खाकर चले जाते हैं। लेकिन किसी पक्षी को मैंने नहीं देखा कि आम पूरा खाकर गया हो। उनको जितनी भूख होती है उतना थोड़ा खाते हैं, उड़कर चले जाते हैं। अमरूद देखा है, आम खाने वाले पक्षी थोड़ा बड़े होते हैं, जिनको चमगादड़ कहते हैं, ज़्यादा खाता है। अमरूद खाने वाला पक्षी जो होता है छोटा होता है, चिड़िया। और उनकी तजवीज़ देखिए, निगाह देखिए कि उसी फल पर वो बैठते हैं जो फल पका होता है। लेकिन पकने पर कुछ अमरूद ऐसे हैं जो कलर चेंज कर देते हैं, लेकिन कुछ अमरूद की वैरायटी है कि उसमें कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन पक्षी जान जाता है कि ये फल पका है, और ये भी जान जाता है कि ये फल मीठा है। और इस भाषा को बच्चे भी जानते हैं, इसलिए जब पेड़ के नीचे जाते हैं तो जो फल चिड़िया ने काटा है उसी को खाते हैं। कहते कटहली है, मीठा होगा ये। जो मूक लोग हैं उनकी भाषा एक होती है, जो बोलते नहीं उनकी भाषा एक, जो बोलते हैं उनकी भाषा अनंत है और कोई नहीं समझ पाता है। ये कठिनाई है। ये बात समझ में आ जाए तो घर में बोलचाल कम हो। सासू बहू को, बहू सासू को, भाई भाई को, पिता पुत्र को ज़्यादा नहीं बोलेगा। जीवन है, जिंदगी है, जीना है। कोई धीरे से कर रहा है, कोई तेज करता है, कोई ऐसे भी कर रहा है। तो यदि हम ये देखें कि सभी जिंदगी है और सभी अपनी अपनी जिंदगी के मालिक है, कोई किसी का मालिक नहीं है। अब कब से, किस परंपरा से ये धारणा चली आई कि बाप मालिक है, सासू मालिक है, बेटा नौकर है, बेटे के ऊपर बाप का दबाव होना चाहिए। हालांकि माता पिता की छाया में बेटा गलत नहीं करेगा, और गलत जब होगा तो माँ बाप से होगा, और माँ बाप स्वयं गलत करें तो गलत नहीं होता है। जब बच्चे करने लगे तो गलत हो जाता है। वो बीड़ी पिए तो गलत नहीं है, लेकिन बच्चे पीने लगे तो गलत है। इसको द्वंद्व कहते हैं, दो चेतना कहते हैं। आदिवासियों को देखिए, जब सब दारू पीते हैं तो नशा हो तो भले झगड़े, लेकिन दारू के लिए नहीं झगड़ते। बेटा भी पी रहा है, औरत भी पी रही है, भाई भी पी रहा है, आल तू भी पी ले। अब बाप पीता है, बेटे को कहता है अरे बीड़ी नहीं पीना चाहिए, अरे क्यों पीता है, तो झगड़ा नहीं होगा। ऐसे साम्राज्य की कल्पना करें, ऐसे स्पेस की कल्पना करें जहां बेरोक टोक जिंदगी जी जा सके। वो स्थान आश्रम है, वो स्थान आपका घर है। कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई टीचर भी नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं। सभी गुरु हैं और सभी शिष्य हैं, सभी टीचर हैं, सभी स्टूडेंट हैं। आप देखिए कि जहाँ 4-6 बच्चे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। कोई बच्चा मालिक नहीं बनना चाहता है। 2 बच्चों को मैंने खेलते हुए देखा, एक हार गया, एक जीत गया। तो जो हारा था, मैं सोचा कि अब ये दुखी होगा, रोएगा, झगड़ेगा। एक खेल समाप्त हुआ, वो हारा, दूसरा जीता, फिर दूसरा खेल खेलने लगा दोनों मिलकर। तो मैंने उससे कहा कि ये तुमको हरा दिया, फिर इसके साथ खेलता है? तो उसने कहा इसके साथ नहीं, मेरे भाई के साथ खेलता हूं। उसको वो बात भूल गई कि इसने मुझे हराया, लेकिन ये बात उसको पता है कि मेरा भाई है ये, या मेरा मित्र है ये। और हम लोग घरों में इतने प्रतिस्पर्धात्मक होते हैं, इतनी प्रतिस्पर्धा है। दुकानों में
नौकरी में और जगहों पर तो प्रतिस्पर्धा ही है, लेकिन घरों में पति पत्नी में है। अगर पत्नी के सामने कोई पति की खूबी बता दे, प्रशंसा कर दे, तो मन ही मन में पत्नी को सकने लगती है। पत्नी की कोई प्रशंसा कर दे तो पति को भीतर से खुजली होने लगती है। जब भी पति को कुछ प्रताड़ित करना होता है तो पत्नी अपने मायके की प्रशंसा शुरू करती है। जब भी पति को डाउन करना हो, कोई बात मन की ना हो, कुछ मन में गुस्सा हो, तो समझा कभी आप लोगों ने कि पत्नी फिर अपने मायके की बात शुरू कर देगी, तो पति को डाउन होना पड़ेगा। और डाउन नहीं होगा तो मारपीट शुरू कर देगा। रहती यहाँ, खाती यहाँ, गाती पाकिस्तान की है। जिस ससुराल में उसके पैरों की पूजा हुई, सम्मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, कौन सी कैसी बात है कि वहीं से ये मन में द्वेष पैदा होने लगता है। ये सब बुद्धि की करामात है। जहाँ जितनी ज़्यादा बुद्धि है वहाँ उतनी ज़्यादा बातें हैं, वहाँ उतने ज़्यादा नियम हैं और किताबें हैं, और इन्हीं के बीच में सब लड़ना, झगड़ना और एक दूसरे को नीचा दिखाना सब होता रहता है। इसलिए संतों ने कहा कि सबसे भले वो मूढ़ जिन्हें न व्यापी जगतगत। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा सुखी वो हैं जो मूर्ख किस्म के लोग हैं, जिनको संसार का हानि लाभ, जय पराजय कुछ भी उनको अंदर में व्याप्त नहीं होता। सेंसिटिव माइंड नहीं होना चाहिए। आजकल की पढ़ाई के नाम भाषा में कहें तो बहुत संवेदनशील होना, बहुत बारीकी होना, दूसरों के मीन मेख करते रहना, गुण दोष देखते रहना, और ये गणित, ये अंग्रेजी, ये व्याकरण, ऐसे ऐसे ये सब्जेक्ट हैं कि बच्चों के दिमाग में ये बारीकी ला देते हैं। और यदि ये बच्चे अपने माता पिता के संस्कारों में ना हों, अपनी जिंदगी का ख्याल ना हो, तो स्कूल की पढ़ाई लोगों को महाभारत पैदा कर दे। और आप देखिए कि इसलिए समाज जितना शिक्षित होता जा रहा है, पति पत्नी में डाइवोर्स भी बढ़ रहा है, भाई भाई में झगड़े भी बढ़ रहे हैं, और थानों पर, कोर्ट में मुकदमे भी बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं पड़ रहे हैं। हमने नेपाल में वो जमाना भी देखा है कि पहाड़ों पर जो जज नियुक्त हुए, गुरुदेव जी के शिष्यों में से 2-4 लोग थे जो सेशन कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जज रहे। तो सेशन कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट में होता है, पहाड़ों पहाड़ों पर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई 4-6 महीने में एक आध केस आता है, मुकदमे नहीं यहाँ पर कोई। और कठिनाई आपकी तुलना में कितनी है कि 1-1 किलोमीटर ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते हुए दूर झरने से पानी लाती है। और कैसे लाती है वो देखिए तो आपको वो वीडियो इतना भा जाएगा, जिंदगी कितना भाएगा। एक कमर में अपने बच्चे को भी लिया हुआ है, दूसरे कमर में एक गगरी भी है, मटका है, सिर पर भी मटका है, और उसके साथ साथ गाते हुए चली जा रही है। और वहाँ अपने बच्चे को भी नहलाती धुलाती है, अपने भी फ्रेश होती है, फिर मटका मांजती है, फिर पानी भरती है और फिर घर आती है। इतने सुरीले ढंग से ये काम करती हैं वहाँ पर कि उनके चेहरे को देखकर लगता नहीं कि कोई कठिनाई है यहाँ। और यहाँ घर में टोंटी अगर एक बार बिगड़ जाए तो कठिनाई हो जाती है। हैंडपाइप तो कोई चलाता ही नहीं है, पहले कुआं से पानी निकाला जाता था, वो सपने की बात हो गई। छोटी छोटी असुविधाओं में जो ये मन खराब हो रहा है, ये सुविधाओं के कारण से हो रहा है।
उन लोगों का जीवन, उनके चेहरे पर जो चमकता है, कितना निर्भय जीवन। कभी आप लोग आए भी हैं, काठमांडू के संत हैं, कभी जाइएगा तो जहाँ सदगुरु विशाल देव के लिए तारेश्वर पहाड़ पर एक कुटी बनाई गई है और एकदम बहुत बढ़िया सुरम्य वातावरण, वहाँ से हिमालय भी दिखता है, दूर दूर तक गांव नहीं है। तो हम लोग गुरुदेव जी के साथ वहाँ पर महीना महीना रहे हुए हैं। एक शाम को हम लोग खा पी करके अपने अपने आसन पर थे। नीचे आसन नहीं लगता, वहाँ बाघ और जंगली जंतुओं का भय रहता है, तो ऊपर ऊपर वाले कोठे पर रहते हैं। सामने ऐसे विंडो है, विंडो से देखिए तो दूसरी पहाड़ी दिखती है। तो ये 10 बजे के करीब हम लोग थोड़ा सा नींद में आ रहे थे, तो सामने वाली पहाड़ी पर, उस पहाड़ में सड़क बनाने की कोई योजना चल रही थी। उसमें काम करने वाले स्त्री पुरुष बच्चे झोपड़ी डाल करके, प्लास्टिक का पन्नी डाल करके तंबू, उसी में रहते थे। उनका खाना भी देखिए, खाना क्या है उनके पास में। उनका खाना है, बड़े बड़े 2 भगोना है। एक भगोना में चावल पका दिया और दूसरे भगोना में, अगर 20 लोग हैं तो 20 लोगों के लिए मुश्किल से 10 आलू, 15-20 आलू को अमोनिया करके उसमें अच्छा तेल डाल दिया, खूब कस के मिर्चा डाल दिया, हल्दी करके लाल पीला कर दिया और वो आलू, और उसके बाद 1-2 बाल्टी पानी रख दिया। उसको झोल कहते हैं वहाँ। पूरा भगोना पानी से भरा और तसला में, बड़ी बड़ी थाली में भात लेकर बैठते हैं। उसी में कटोरी में किनारे 1-2 टुकड़ा आलू का मिल जाए, बाकी झोल से भरा हुआ है, रस से। हाथ में ऐसे चावल भरते हैं। वो चावल लगता ही नहीं, लगता हिमालय पहाड़ी थाली में उतर आया है, पूरा एकदम भरा हुआ। और उसी झोल में डुबा करके मुख में डालते हैं। चबाने की जरूरत नहीं, ऐसा लगता है कि आदमी का मुख है कि अजगर का मुख है ये। यहाँ तो घर में 56 पकवान व्यंजन थाली में परोस करके आया है, चाटता है, इसमें नमक नहीं है, इसमें मिर्चा नहीं, इसमें चटनी नहीं है। घंटों तो नाक मुंह सिकोड़ता है वो। उतनी देर में वो थाली साफ करके उठ जाता है। अब सोचिए भूख कैसी होगी उनकी। और उनकी मजबूती देख लीजिए, तो जो उनकी पिंडुलियां हैं पैर की, हाथ के ये जो बाहें हैं, बाजू हैं, ऐसा लगता है किसी कसरती पहलवान के हैं। ये उनका खाना है। शाम के समय 8 बजे वो लोग सो गए और कुछ लोगों को नींद नहीं, जो बुजुर्ग लोग हैं, नींद नहीं आ रही थी, तो बैठकर ताश खेल रहे थे। होता क्या है जंगलों में कि जब संध्या होती है, रात्रि, तो वहाँ शेर है, तेंदुआ है, बाघ है, ये अपने शिकार के लिए नीचे गांव की ओर आते हैं। जब ये चलते हैं तो इनकी एक विशेष एक्टिंग होती है। एक तो दूर से इनकी गंध आ जाती है, मांसाहारी जानवर होते हैं, इनका पसीना अलग तरीके का गंध देता है और ये सब वो जानते हैं। ऊपर से बाघ उतरा और 5 फीट की दूरी पर आकर के बाघ अंदाजा लगा रहा था पकड़ने के लिए बच्चों को, आदमी को। और इतने बीच में उसकी गंध से जो 2-3-4 लोग ताश खेल रहे थे वो जान गए। अब आप कल्पना करिए कि आपके यहाँ अगर भूल से रात में कुत्ता घर में घुस जाए तो क्या दशा गुजरती है। वो बाघ आ गया है, उनके पास डंडा भी नहीं है, कोई बंदूक तो दूर दूर तक हम नहीं। तो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी थाली को पत्थर से डंग 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 बजाने लगे जोर से। तब हम लोग जगे तो टार्च लगाई खिड़की से, नेपाली भाषा में पूछा के भयो क्या हुआ। तब उन लोगों ने बताया कि बाघ आयो, बाघ आयो, बाघ आया है। अब ये सब साधु लोग जगे ही रहे थे, सबको दिमाग में घुस गया कि बाघ आया। यहाँ नहीं आया, आया वहाँ है, लेकिन सबके दिमाग में घुस गया।
2 मिनट तक वो लोग खटपट किए, उसके बाद बाघ चला गया और उसके बाद सो गए। लेकिन हमारे यहाँ फिर पूरी रात कोई रात्रि में पेशाब करने नहीं उतरा, फिर किसी को पेशाब ही नहीं लगी पूरी रात। ये जिंदगी उनकी है जहाँ कोई भय नहीं, और शायद उनकी इस निर्भयता से वो बाघ भी उनको मान जाते हैं। उन लोगों की जिंदगी को एक एक क्षण पढ़िए तो आपके भीतर मजबूती आ जाएगी। इसलिए मैं सबसे कहता हूं कि साल भर में कुछ नहीं तो 10-15 दिन समय निकाल करके थोड़ा कठिन जिंदगी को देखने के लिए मरुस्थल में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, रेलवे स्टेशनों पर देखिए। जिनके दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, बाल लंबे लंबे हो गए, जुएं पड़े हुए हैं, कान सड़ गया है, कोई कुछ दे दिया खा लिया, नहीं तो पड़े हुए हैं ऐसे, सबको देखोगे तो अपनी जिंदगी चमक जाएगी। और इससे क्या होता है कि फिर सहानुभूति, दया, क्षमा, सहनशीलता, धैर्य, जितने सारे सद्गुण हैं ये हमारी कथाओं से नहीं होंगे, उस परिस्थिति से अपने आप भीतर से अवतारित होने लगते हैं, अवतरित होने लगते हैं। इसी को अवतार कहते हैं। किसी के भीतर किसी परिस्थिति में किसी समय राम का अवतरण हो सकता है, कबीर का अवतरण हो सकता है, और किताब आप पढ़ोगे तो झगड़ा होता रहेगा। कोई कहेगा कि वहाँ लहर तारा तालाब में पैदा हुए थे कमल के ऊपर, कोई कहेगा माँ बाप से पैदा हुए थे, कोई कहेगा झगड़ा करेगा। राम काल्पनिक थे कि राम सही थे, इसमें झगड़ा चल रहा है। ये सारी चीजें जो बाहर की बताई जा रही हैं, ये सब आपके भीतर में होता है। अवतरण होने का, अवतार का मतलब अवतरित होना। जैसे आपको अभी गुस्सा नहीं है, यहां पर बढ़िया से बैठे हो, और अभी अभी देखिए कोई ऐसा नंगा नाच करे या एक कटु शब्द बोल दे, और देखिए कि अभी अंदर से रावण अवतरित होने लगेगा। अभी अभी देखिए नाक फूलने लगेगा, गुस्सा आने लगेगा, सांस तेजी हो चलने लगेगा। तो ये क्रोध का अवतरण है। क्रोध रावण के रूप में अवतार ले रहा है, या उसी को कह लीजिए कि शिव का तांडव हो रहा है, नृत्य हो रहा है। इसी प्रकार से किसी के प्रति अपने भीतर में दया होना, किसी आदमी के कठिन परिस्थिति को देख करके, किसी माँ ने विधवा जीवन जीते हुए भी अपने बच्चे को पीठ में बांध करके कपड़े धोई और पढ़ाया। बाराबंकी के गांव की घटना है। धोबी जाति का बच्चा अभी 6 महीने का गोद में रहा होगा, पति की मृत्यु हो गई। शोक तो रहा ही होगा, लेकिन जब शरीर को याद करते हैं तो मोह के कारण से उसका जो प्रतिबिंब है वो शोक के रूप में मन में अवतरित होता है, शरीर के मोह से। जिंदगी को समझें तो जो अपने साथ में है ये कभी मरते नहीं है। माँ कभी मरती नहीं, पिता कभी मरते नहीं, पति पत्नी कभी मरते नहीं हैं, अदृश्य होते हैं। ये सही भाषा है। और जब भी इनको याद करोगे तो आपके भीतर दूनी ताकत के साथ आपका सहयोग करते हैं ये। आप माँ को याद करिए किसी भी मुसीबत में, और देखिए कि आपको उनका फल, आशीर्वाद मिलता है कि नहीं मिलता है। इस माँ को शरीर मान लेने से फिर माँ की जो प्रतिष्ठा है वो धूमिल हो जाती है, फिर रही नहीं जाती माँ। कितने के घरों में मैंने माँओं को देखा है, पड़ी कराह रही है, और एक एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 बेटे हैं, सब झगड़ रहे हैं आपस में। माँ मरी नहीं अभी, लेकिन मर गई माँ, क्योंकि अंतस मर गया हमारा। नहीं तो माँ नहीं मरती है। उसका पति दिवंगत हो गया, लेकिन उसके अंदर में हिम्मत पति की थी, क्योंकि पति धोबी था तो नदी में जाकर के सबके कपड़े धोता था। पीठ पर अपने बच्चे को बांधकर, और वैसे ही बुलंदी के साथ वो काम करने लगी जो पति करता था। बच्चा बड़ा हुआ, फिर पढ़ाई लिखाई, धीरे 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 ग्रेजुएशन पूरा होते ही
पहली बार के प्रयास में वो यूपीएससी में सिलेक्ट हुआ और आईएएस बना वो, कलेक्टर की नौकरी मिली। शहर में उसने समाचार में देखा था, फिर वहीं से एक मोटा माले का गजरा लेकर, एक डब्बा मिठाई लेकर के अपने माँ के पास आया। और माँ भी 60-65 की थी, लेकिन श्रम के कारण से चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। वो लकीरें देख करके उसको रोना आ गया। माँ को माला तो पहनाया, लेकिन रोना ये आया कि जब हमारे सुख के दिन आए तो माँ बहुत दिन की मेहमान नहीं लगती है। मुख में मिठाई डाली। माँ सुन रखी थी कि मेरा बेटा कलेक्टर हो गया है, लेकिन इससे उसको कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ज़िंदगी तो जी रही है और मजबूती की ज़िंदगी जी रही है। किसी भी पद से, बाहर के वातावरण से ज़िंदगी में जो असर नहीं पड़े वो ज़िंदगी मजबूत है, वो ज़िंदगी स्वामी है, वो ज़िंदगी स्वावलंबी है। वही आपका निश्चित रूप से सही स्वरूप है, जिसमें बाहर के वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और पड़े तो आप गुलाम हैं। ये मिला तो सुख, वो नहीं मिला तो दुख, उसी में पूरी ज़िंदगी झूला झूलते रहेंगे सुख दुख के बीच में। और ये बड़े भी झूलते हैं, क्योंकि मिलना और बिछुड़ना तो ये धर्म है, ये प्रकृति का, सृष्टि का नियम है। बेटे ने देखा कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है। माँ ने देखा कि बेटे की आंखों में आंसू हैं, तो उसने थोड़ा सा हड़का कर उसने कहा कि बेटा, मैंने सुन रखा है कि तू कलेक्टर हो गया, फिर रोता है। तब बेटे ने कहा कि माँ, अब जब रहने के लिए बंगला मिला मुझे और आपको रख करके उसमें जी भर सेवा करता, तो मैं देखता हूँ कि आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी बची। तब माँ ने कहा कि बेटा, मैं सोचती थी कि तू पढ़ लिख कर ज्ञानी हुआ होगा, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी इस बातों को सुनकर तरस है, अफसोस है कि तुम मुझे माँ समझते हो, मेरे लिए तुम नौकरी पाए हो। मैंने तुझको अपनी सेवा और सुख के लिए ये नहीं पढ़ाया, मैंने इसलिए पढ़ाया कि मेरी जैसी माएँ तुझको जीवन भर मिलती रहेंगी। कोई सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रही होगी, कोई धान काट रही होगी गांठ भर कीचड़ में खड़ी होकर, ऐसे ही माएँ, ऐसे ही पिता लोग तुम्हारे पास जाएंगे, तो उसको तुम समझना, उसको तुम पहचानना। इसके लिए तुमको मैंने ये योग्य बनाया है, वो मेरी तुमसे अपेक्षा है। माँ कभी मरती नहीं है, मेरी माँ जीवित रहेगी, तेरी माँ जीवित रहेगी। ये हमारे भारतवर्ष की शिक्षा है, और ये आत्मा में सबके समा जाए, उसको जीवन में कभी कोई डिफीट नहीं कर सकता, कोई दुखी नहीं बना सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता है, कोई उसका अपमान नहीं कर सकता है। वो ज्ञान है। और नहीं तो आप आम तरह की जो जिंदगी है देखिए, तो केवल खेल है, चालाकी का खेल है। जो जहां अवसर पाया रिश्वत ले लिया, चोरी कर लिया, बेईमानी कर लिया, एक दूसरे को मारा, पीटा, प्रताड़ित किया और चल के चले गए। ऐसे पाया क्या यहां पर? उसके लिए संत सद्गुरु जनों ने, राजे महाराजाओं की बहुत लड़ाइयां देखी, और संतों ने इसलिए निर्गुण भजन गाए कि तुम जो इतने अच्छी अच्छी सुविधाएं पाले, तुम जो इतने धन इकट्ठा किए, इसमें न तुम खा पाओगे, न भोग पाओगे, न लेकर साथ जा पाओगे। सद्गुरु कहते हैं कि माया के रस लेन न पाया, अंतर यम बिलार हो धाया। कहें कबीर न अजहु न जागा, जम का मुगदर मंच सिर लागा। ये राजे महाराजाओं की हालत देखकर उन्होंने इसलिए कहा कि राजाओं को सद्बुद्धि है, ये धन तुम्हारा नहीं है, ये पब्लिक का है, गरीबों का है, जो इसके हकदार हैं उनका है। ये तुम्हारा तो केवल सेवा है, तुम्हारे अंदर में सद्बुद्धि है कि इससे सबकी सेवा हो और सब तुम्हारा गुणगान करे, तुम्हारा जीवन सफल हो। आज तो हर कोई अपने घर में राजा है, जिसके पास भी अपनी ज़रूरत से अधिक बुद्धि है, जिसके पास भी अपनी ज़रूरत से दौलत है, धन है, वो इसके लिए है,
उस धन से अपनी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं है। बहुत ऐसे लोगों को देखा गया है कि उनके पास पैसा नहीं होता तो नशेड़ी नहीं होते हो, पैसा नहीं होता तो बर्बाद नहीं होते हो, पैसा नहीं होता तो उनकी उम्र थोड़ी लंबी होती, विलासिता में डूब करके मर गए हो। और विशेष करके राजे महाराजाओं को जो क्षय रोग होता था, राजरोग कहते थे उसको, राजरोग, और जो आज डायबिटीज घर घर में देखा जाता है, ये पहले बड़े लोगों को होता था, राजरोग कहा जाता था। ये हर कोई राजा हो गया है, इसलिए हर कोई भीतर से खोखला है, क्योंकि सबने मान लिया है कि जो पान रोटी खाए अभागा। पुराने जमाने के बाद छत्तीसगढ़िया पान रोटी खाता है। अब तो क्या है कि अब तो चाउमीन चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, कुरकुरे चाहिए, ब्रेड चाहिए, और इसी ने आपको राजरोगी बनाया है। ये चालाक लोगों ने, आप जाकर के जाइए देखिए तो जो पिज़्ज़ा बर्गर की कंपनी चलाने वाले हैं, ये मोटी रोटी खाते हैं, पान रोटी खाते हैं, मिलेट जिसे कहते हैं। संसद से जब मोदी ने ऐलान किया तो अब सब लोगों ने समझा उसका नाम, जिसको आप मोटा रोटी कहते हैं उसको मिलेट कहते हैं इंग्लिश में। वो कोई पसंद नहीं कर रहा है। जब शरीर में आपके प्रोटीन नहीं होगा तो आपके शरीर में इंसुलिन बनेगा ही नहीं। प्रोटीन से इंसुलिन बनता है, इसका ये गुप्त रहस्य है। लेकिन हम लोग गुप्त रहस्य को नहीं समझना चाहते, पाखंड को देख रहे हैं, ऊपरी चीज़ों को देख रहे हैं। हाथ में गोबर नहीं लगना चाहिए, पैर में मिट्टी नहीं लगनी चाहिए, सिर पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। और इन छोटे छोटे बच्चों को छोड़ दीजिए आप, ये उधर ही भगते हैं जहाँ गोबर हो, जहाँ मिट्टी हो, जहाँ कीचड़ हो, खेलते हैं खूब कस के, और यहीं से ये मजबूत होते हैं। यही इनका जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर है। और छोटे छोटे पेड़ों में करौंदा होता है, ये तोड़कर खा लेंगे। सलीफा होता है, वो तोड़कर खा लेंगे। इनको बांदर समझो। जैसे बांदर कभी बीमार नहीं पड़ता है, तो बच्चे जब तक इस प्रकृति की छाया में होते हैं तब तक बीमार नहीं पड़ते हैं। इनको जब हम अपनी मन की कुचाल में लाते हैं, अपने मन के घेरे में लाते हैं, तब इनको हम सब तरफ से ढक करके प्रकृति से दूर कर देते हैं। और आज जो हालत हम लोगों की आई हुई है उसी का परिणाम है ये। धर्म किसे कहते हैं? हमारे पूर्वज कहते थे, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। जो चीजें मैं बता रहा हूं, ये चीजें आपकी आत्मा में अपने आप उद्गारित तो होती हैं, लेकिन बाहर की हवाएं, बाहर के शब्द और बाहर का यह विज्ञान हमको दिग्भ्रमित करता है। बहुत ऐसे लोग स्टेटस का सवाल देते हैं। शरीर में धूप नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि स्टेटस ऐसा है कि पैसा ज़्यादा है तो कमरे में एसी लगवा दीजिए। एसी हो तो जीवन सुखी, और धूप शरीर में लगे, पसीना आ जाए तो जीवन दुखी। ये पैमाना बन गया है। आज की नहीं, थोड़ा पहले की बात है। एक बेटी पढ़ लिख करके अच्छे घर में ब्याही गई, और उसका जो पति था वो चीफ इंजीनियर हुआ। चीफ इंजीनियर बहुत पैसा कमाता है, कमीशन खूब मिलता है। उस जमाने में भी उसके हर एक कमरे में एसी लगी, और अभी केवल 30-32 साल की हुई होगी। और उसकी माँ ने मुझे बताया कि साहब आप स्वास्थ्य पर बहुत बोलते हैं, और मेरी बेटी को 3 साल से कमर का दर्द जा नहीं रहा है, दुबली होती जा रही है, शरीर पीला पड़ गया है। तो कभी आप उधर से निकलिएगा तो थोड़ा सा उसको सजेशन दीजिएगा। संजोग से उस शहर में मैं गया, वो ले गई अपने घर। मतलब उसकी दवाई भी कम नहीं हुई। चीफ इंजीनियर है तो उनके पास कमी काहे को है। पीजीआई जो होता है सबसे ऊंचा हॉस्पिटल होता है, वो पीजीआई के डॉक्टर तक के लोगों ने उसकी दवा की। एमआरआई में कोई दोष नहीं है, कहीं हड्डी नहीं टूटी हुई है,
लेकिन कमर का दर्द जा नहीं रहा है। उसका शरीर देखते ही मुझे पता चला कि हमेशा एक कमरे में बंद रहती है, एसी में बाहर की हवा लगने नहीं पाती है, धूप कभी लगती नहीं है, फ्रिज का पानी पीती है और ब्रेड जैसे मैदा की बनी मिठाइयाँ खा रही है, रोटी खा रही। तो शरीर में प्रोटीन जाएगा नहीं तो शरीर में गर्मी नहीं आएगी, धूप नहीं लगेगी तो कैल्शियम नहीं बनेगा, पानी नहीं पिएगी सही तो जो मिनरल्स होने चाहिए इस पानी में कहाँ से पानी चल करके इसमें खनिज तत्व आते हैं जो हमारे शरीर को मजबूत करते हैं। लेकिन आज दुखद यह है कि जितने भी कचड़े हैं फैक्ट्रियों के वो भी इसी में आ रहा है, इसलिए पानी को प्रशोधित करना पड़ता है। फिर पढ़ी लिखी लड़की थी, उसको बैठ करके मैं 15 मिनट तक समझाया कि तू ऐसा कर कि सवेरे सवेरे अपने छत पर चढ़कर बालकनी में और जिधर से धूप निकलती है पीठ खोल करके उधर बैठ, 15 मिनट 20 मिनट तेरी पीठ में अच्छी सीधी धूप की रोशनी लगे, पसीना आ जाए, बस आकर स्नान कर ले। उसके केवल 2 सप्ताह के बाद में उसका फ़ोन आया कि साहब मुझे 50% रिलीफ मिल रहा है। और उसके बाद से फिर 1 साल के बाद जब वो लेकर के अपने पति को हमारे पास आई है तो मैंने देखा कि जो पीली पीली एकदम चिपकी चिपकी लगती थी एकदम से बढ़िया उसके चेहरे पर गुलाबी कलर आया, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। ये गाजर देखिए, टमाटर देखिए, ऐसे ऐसे फल कुदरत ने आपको इसलिए दिया हुआ है कि आप इससे अपने को मैच करिए, वो जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर लगाए हुए से मैच मत करिए। ब्यूटी पार्लर में चले गए, उससे मैच कर रहे हैं। और फिर ऐसा धोखा होता है कि घर में आने के बाद लोग बोलते हैं कि मैं नहीं जानता था कि तू इससे रंग की है, रंग बदल जाता है, कलर में धोखा हो जाता है। जो कुछ हम आज जान रहे हैं केवल ऊपर की आंखों से जान रहे हैं, बुद्धि तमीज सब खत्म हो गई आदमी की। शादी विवाहों में देखिए धोखा ही धोखा है, लंबाई चौड़ाई नाप रहे हैं, डिग्रियां देख रहे हैं, कोई आत्मा है ये, कोई जिंदगी है ये? ऐसा लगता है कि शादी नहीं हो रही है, पुलिस और मिलिट्री में भर्ती हो रही है। एक अच्छे घर की अच्छी बेटी जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने घर को अच्छी तरह से समझ रख करके चला सके, दुनिया में उससे ऊंचा पद कोई है नहीं, और जो वो करती है इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं है। एक अच्छी माँ से 7 पीढ़ी तक कहते हैं परिवार तर जाता है। जिस घर में संत आते हैं और कोई भक्त होता है तो 7 पीढ़ी तक इसका प्रभाव उसके डीएनए में चलता है, उसके जीन्स में चलता है। आप जो कुछ करते हो, लोग कहते हैं ना कि आपके भीतर में अंतःकरण में सब लिखा जाता है। आज अंग्रेजी भाषा में पढ़ोगे आप तो लोग कहते हैं कि जीन्स में जो है, जो डीएनए में होता है वही बाहर आता है। तो ये मनुष्य की जिंदगी में ये सब बदला जाता है, नहीं तो हर आदमी पशु है। यदि मनुष्य जीवन में उसको संस्कार नहीं मिला तो हर आदमी पशु है। ज्ञानेन विहीना पशुवी समाना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुवी नराणाम, ज्ञानम ही तेसाम अधिको विशेषो ज्ञानेन विहीना पशुवी समाना। और ज्ञान क्या चीज है कि क्या खाने से आप मजबूत होंगे, क्या पीने से आप स्वस्थ रहेंगे, कैसे रहने से आपकी जिंदगी में, यह सब चीज़ें आप अपने जीवन के अनुभव में अपने आसपास की प्रकृति से लाइए। ऐसे जिंदगी जो जी रहे हैं उनसे आप श्रद्धा का योग बनाइए और देखिए कि कहना नहीं पड़ेगा, आते जाते आपका रंग बदल जाएगा, आपकी सेहत बदल जाएगी, आपका स्वभाव संस्कार बदल जाएगा। इसके लिए किसी को डांटने फटकारने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्रवचन सुनते सुनते लोगों की आदत पड़ जाती है, घर में आकर के माओं को, बहनों को, बहुओं को फटकारते हैं, तो ऐसा रोटी बनाती है। आने जाने से बदलता है। इसलिए सबसे बड़ा जो भंडार है ज्ञान का वो भक्ति है। भक्ति के बाद फिर शक्ति मिलती है, शक्ति से आस्था बलवती होती है, अपने आप ज्ञान का अवतरण अपने भीतर अंतःकरण में होने लगता है और हमारे घर में ये राम अपने आप आने लगते हैं। सबके घर आंगन में ऐसे राम
और कृष्ण नाचते हों, चुरा चुरा कर मक्खन खाते हों और अपने माँ को आनंदित करते रहें। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में अभी की चर्चा को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।